हमारे समाज की एक सोच है कि अगर पहली बेटी हो गई, दूसरी बार अगर महिला प्रेग्नेंट है तो फिर प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं कि हाँ, पहली आपकी बेटी है तो दूसरा आपको बेटा ही होगा, क्योंकि आपका पेट का जो साइज़ है, स्ट्रक्चर है, वो अलग दिख रहा है, आपके बॉडी में जो सिम्टम्स है वो अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, कई बार ऐसा होता है कि भले ही प्रेगनेंसी में सिम्टम्स अलग अलग दिखाई दे रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको, यानी कि जो चीज़ आप चाह रहे हो वही आपको मिले। कई बार ऐसा होता है कि लक्षण भले ही अलग हो, पहली अगर बेटी है तो दूसरी भी बेटी हो जाती, भले ही लक्षण अलग हो। इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कई महिलाएं ऐसा करती है कि अगर उनको पहली बेटी है, दूसरी प्रेगनेंसी उनको कंसीव हो गई, उनको बेटे की आस है और लक्षण अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो वो इतनी ज़्यादा प्रिडिक्शन लगाने लग जाती है कि अब तो मुझे बेटा ही होगा, और बहुत ज़्यादा सिम्टम्स को मॉनिटर करती है और हर वक्त यूट्यूब पर यही वीडियो देखती है कि बेटा होने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, बेटी होने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। और उम्मीद तो तब टूट जाती है जब लास्ट में जब उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता है, तो ऐसे में महिलाएं बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और फिर वो ना चाहते हुए भी इतना ज़्यादा, यानी कि शोक में डूब जाती है। जब दूसरी बेटी हो जाती है तो एक महिला, यानी कि वो एक माँ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब दूसरी बेटी हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है कि मुझे तो बेटे की आस थी, बेटी कहाँ से हो गई। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ज़्यादा सिम्टम्स को ना खोजिए। देखिए, ऊपर वाले ने जो बच्चा आपको देना था, अगर बेटी दे दी है तो वो बेटी ही जन्म लेंगी, अगर बेटा दे दिया है तो वो बेटा ही जन्म लेगा। इसीलिए आपको पूरे 9 महीने इन लक्षणों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि इन लक्षणों के पीछे अगर आप भागना शुरू कर दोगे ना, तो जो मदरहुड की जो जर्नी है उसको भी आप सही से एंजॉय नहीं कर पाओगे और इसी टेंशन में पूरे 9 महीने निकल जाएंगे। इसीलिए इंजॉय करिए, जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा। क्योंकि मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में मैंने एक बार भी सिम्टम्स को मॉनिटर नहीं किया। मैंने यही चाहा कि जो देगा भगवान अच्छा ही देगा, बस मेरे बच्चे स्वस्थ हो, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, बस मेरे बच्चे हेल्दी होना चाहिए, बस स्वस्थ होना चाहिए। और वही चीज़ हुई। देखिए, हम जब कई बार जो चीज़ चाहते हैं हमें वो नहीं मिलती, इसीलिए हमें भगवान की मर्जी समझ कर ही उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उस चीज़ से दूर भागना चाहिए।